नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्याते हैं, तो हनुमान मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और उनके पैर से, उनके दाहिने पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। तो मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की वास्तु की बात कर लेंगे, इसके आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेते हैं। भोजन कक्ष में आईना क्या ठीक होता है? भोजन कक्ष में आईना बहुत शुभ होता है। डाइनिंग टेबल के सामने बड़ा सा आईना लगाने से, जैसे आप खाना खाने बैठते हैं तो आईना अगर सामने है तो उससे दुगना फायदा होता है। इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। किचन पश्चिम मुखी हो तो पूर्व की दीवार पर आईना लगाएं। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज सुबह 6:09 के बाद से चतुर्थी तिथि लग चुकी है। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी है। चतुर्थी तिथि में श्री गणेश की उपासना करने का विधान है। चतुर्थी तिथि में श्री गणेश की उपासना करते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, तो आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी है। श्री गणेश एक विधि से पूजन करके सिंदूर चढ़ाते हैं। आप विधि विधान से पूजन करके उसे सिंदूर चढ़ाएं और श्री गणेश को उनके प्रिय लड्डू का प्रसाद का भोग लगाएं। गणेश के पूजन में कभी भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गणेश के पूजा में कभी भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज देर रात 2:26 तक सिद्धि योग रहेगा। ये योग सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। जैसे नाम से ही पता चलता है, सिद्धि, आपको सिद्धि प्राप्त होती है। आज सुबह 7:50 के बाद मगा नक्षत्र लग जाएगा। मगा 10वां नक्षत्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन है। इसमें तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का काम करना, लेखन शुभ होता है। मगा नक्षत्र के स्वामी केतु है, जिसका अधिपति देवता पितरों को माना जाता है। मगा नक्षत्र के जातक सामाजिक व्यवहार में अच्छे होते हैं। इसका संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है, तो बरगद के पेड़ की आज पूजा करें, उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएं। और आइए थोड़े से उपाय ले लेते हैं। सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या करें? एक पान का पत्ता साफ पानी में धो लें और उससे केसर के पान के पत्ते पर श्री लिखें। श्री गणपति की पूजा के समय उन्हें अर्पित करें तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। बिजनेस संबंधित काम को बनाए रखने के लिए आप आज संकट नाशक श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करें। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी ये पाठ बहुत अच्छा है, शुभ माना जाता है। एक चंदन का टुकड़ा लाल कपड़े में बांधें और पूजा के समय भगवान की प्रतिमा के पास रख दें। पूजा के बाद चंदन को पूजा के स्थान पर रखें और लाल कपड़े को अपने कपड़ों की अलमारी में रख दें, तो दाम्पत्य रिश्ते में मजबूती आएगी। और संकट नाशक श्री गणेश का पाठ करना चाहिए आपको आज परेशानियों से मुक्ति के लिए। सफेद धागे में पिरोकर लाल फूलों की माला बनाएं और माला भगवान गणेश को अर्पित कर दें, तो परिवार में खुशहाली छाएगी। और मंत्र जाप करना है, गण गणपते नमः। गण गणपते नमः का जाप करेंगे तो सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। भगवान के आगे कपूर का दीपक भी जलाएं। और एक और मंत्र है जो सारी अशुभता जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो दूर करने के लिए मेढोल का आय स्वाहा, मेढोल का आय स्वाहा, ऐसा आपको जाप करना है तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ऐसा 108 बार आप अगर मंत्र जाप करेंगे तो नौकरी संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। देवी माँ को घी का और मखाने का भोग भी लगाना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आज मंदिर जाइए, गणेश मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और लाल फूल, गुलर का फूल उनको बहुत प्रिय है, वो चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और सारी कम मनोकामना की प्रार्थना करें, तो सारी मनोकामना पूरी होंगी और आपको सुख समृद्धि हासिल होगी। तो ये थी आज की चतुर्थी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी की बातें।
अब कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, बने रहिए। 10 मिनट भी आप भक्ति करेंगे ना तो उसका फल होता है। 10 मिनट आप दिन में 24 घंटों में से आप 10 मिनट निकाल कर भक्ति कीजिए। सत्संग में जाना और सत्संग का चिंतन करना दोनों का ही फल मिलता है। हाँ, आप सत्संग में जाते हैं और अगर खाली उसका चिंतन भी करते हैं ना कि मुझे सत्संग में जाना है, आज मुझे सत्संग में जाना है, उसका चिंतन भी करते रहते हैं ना तो भी आपको फल मिलता है। इसका मतलब है जैसे कल आपको सुबह को जल्दी उठना है, कथा सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो रात भर आप सोचते रहेंगे मुझे कल जल्दी उठना है, मुझे सारा काम निपटा के अब जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, मुझे कथा सुनने की है। तो इस तरह से चिंतन करते रहना, कल हमें कथा सुनने की है, कल हमें कथा सुनने की है, ऐसा करके चिंतन करते हैं ना, ईश्वर का चिंतन करते हैं, इसका भी फल मिलता है। ये कल का चिंतन होता है ना, उसका भी आपको फल मिलता है। जैसे सन्यासी एकांत में जाकर माला जपते थे, पहले ज़माने में सन्यासी एकांत में जाके माला जपते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें अपना कर्तव्य भी निभाना है। तो हम कर्तव्य निभाते निभाते भी हम माला कर सकते हैं, रोटियां बनाते बनाते भी हम उसका नाम जाप कर सकते हैं। लेडीज़ लोग रोटियां बनाते वक्त भी, बच्चों को तैयार करते वक्त भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। रात को सोते वक्त 10 मिनट आप नाम जाप करो, आपको नाम जाप करना है, आपका नियम बना लो कि आपको रात को सोते वक्त 10 मिनट आपको नाम जाप करना है। तो आप देखेंगे आप पूरा दिन उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे। हम पूरा दिन उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं तो उसका भी फल मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। तो अब नाम जाप करना जरूरी है, नाम जाप करना जरूरी है, नाम स्मरण करना चाहिए, उसमें हमारा भला है। लेकिन सत्संग पर जाने से हम, सत्संग पर न जाने के हम 100 बहाने बना देते हैं। अरे माला नहीं होती मुझसे, मैं जब भी माला करती हूँ मेरा मन भटक जाता है, माला नहीं होती मुझसे। ठीक है ना, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगी, आज नहीं करूँगी, ठीक है कल करूँगी। इतने बहाने मिल जाते हैं। नहीं, आज मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, मैं सत्संग पर नहीं आ सकूंगी। अरे आज तो मेरी बेटी आ रही है, मैं सत्संग से कैसे टाइम निकालूं, मुझे घर का पूरा काम करना है। आज मेरी काम वाली नहीं आ रही है तो मैं नहीं आ सकती सत्संग। तो हमें 100 बहाने मिल जाते हैं सत्संग पर नहीं जाने के, हमें 100 बहाने मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको रात भर रात में आप भूख लगी हो, आप खाना नहीं खा के सोते हैं, भूख लगी हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, तो रात के 2 बजे भी उठकर आप खाना खाएंगे। रात बजे आप किसी ने बोला चलो हम पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, तो रात लेट नाइट भी आप पिज़्ज़ा खाने चले जाएंगे। रात को उठकर भी आप खाने को बैठ जाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि खाना जरूरी है। लेकिन सत्संग को जरूरी क्यों नहीं समझते? सत्संग भी उतना ही जरूरी है जितना खाना तन के लिए होता है, वैसे सत्संग मन के लिए होता है, जरूरी है। आप नींद से उठकर भी हम खाना खा लेते हैं, भूख लगती है तो हम उठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन सत्संग हमारे 10 मिनट भी नहीं होता है, वो तो बहुत जरूरी है। सत्संग जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जाप करते रहना, हमें जाप करने में मन नहीं लगता, आप बोलेंगे मन नहीं लगता है बैठने, क्योंकि हमारा ध्यान, मन हमारा कहीं और घूमता रहता है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। उस वक्त जब माला करनी हो ना, हाथ में माला आती है ना, तो पूरा ब्रह्मांड घूमता है। अगर हाथ में मोबाइल दे दो तो 3 घंटा बैठ के हम करेंगे, फॉरवर्ड मैसेज फॉरवर्ड करते रहेंगे, यहाँ वहाँ शेयर करेंगे, इधर करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो करेंगे, हमारी उंगलियां तब चलती हैं। 3 घंटा बैठे रहेंगे मोबाइल पर, लेकिन 10 मिनट तक माला करने बैठो तो मन नहीं लगता है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। कभी भूतकाल की बातें सोचेंगे, कभी भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे, कल क्या होगा, कल मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसका क्या होगा। मन अपना काम तो करता है, मन हमारा नहीं लगता है इसमें, हमें लगाना पड़ता है। मन अपना काम करता है, तुम भी अपना काम करो। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, और मुंह का, जुबान का काम है टेस्ट करना। उसी तरह मन का क्या काम है? मन का काम है भटकना। तो मन अपना काम कर रहा है, मन का क्या काम है? भटकना। तो मन अपना काम कर रहा है, लेकिन मन के चक्कर में नहीं पड़ जाना। मन के चक्कर में पड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर अभी नहीं करोगे तो समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे, हमने पहले क्यों नहीं किया, पहले ही कर लेना था, हमने गलती की। जब हमें लगता है कि हमारा मन इसमें नहीं लगता, जब हमें लगे ना कि हमारा मन ये बातों में नहीं लगता, तो वो तो जरूरी हो जाता है, वो जरूरी करना चाहिए। तो फिर एक एक शब्द अपने कान में जाना चाहिए, अब कान से सुनना चाहिए। हम जो भी एक एक शब्द बोलते हैं ना, जैसे हम मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा, ऐसे धीरे धीरे बोलना चाहिए, जैसे कान भी सुने,
कान तक वो जाना चाहिए। एक एक शब्द, जो ये 16 अक्षरों का जो महामंत्र है, वो एक एक शब्द हमारे कान पर जाना चाहिए। हमारा मन जप में लगने लगेगा, आप देखेंगे तो धीरे धीरे लगने लगेगा। उसको वक्त लगता है, कोई भी चीज रिजल्ट तुरंत नहीं आती है, उसका रिजल्ट थोड़ा वक्त के बाद आती है। हमारा मन जल्दी से नहीं लगेगा, लेकिन उसमें धीरे धीरे 2-3 बार हम करेंगे ना तो रुचि पैदा होने लगेगी, और जब रुचि आएगी ना तो हम कृष्ण की प्रार्थना खुद ही करने बैठेंगे। और कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि हमारा ये जन्म में सफल हो जाए, हम दूसरा जन्म नहीं लें, हमें दूसरा जन्म नहीं लेना है, यही जन्म हमको सफल करना, धन्य करना है। ईश्वर मौके खूब देता है, ईश्वर मौके सब देता है। देखिए आज चतुर्थी है, आप गणेश जी की पूजा करो, कभी नवमी होती है, कभी अष्टमी होती है, दुर्गा जी की पूजा करो, अष्टमी के दुर्गा जी की पूजा करो, राम की नवमी होती है, 11 तिथि होती है, एकादशी तिथि होती है। तो इस तरह से हमारे मौके बहुत आते हैं। हर एक दिन को भगवान का दिन बना के रखा है। सोमवार को शिव जी की पूजा करो, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करो, बुधवार को गणेश जी की पूजा करो, गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करो, शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा करो, शनिवार को शनिदेव की पूजा करो, रविवार को फिर सूर्य देव की पूजा करो। ईश्वर बहुत सारे चांस देता है, ईश्वर हमें बहुत सारे मौके देता है, लेकिन हमें इतनी समझ नहीं है, वो हम सब मौके गवा देते हैं। मौके ईश्वर बहुत देता है। उसने राम ने रावण को भी बहुत मौके दिए थे, बहुत समझाया था कि आप समझ जाओ। सब लोग ने रावण को समझाया था, इतना तक कि उनके भाई जो कुंभकर्ण थे, जो 6 महीना जिनको वरदान मिला था, 6 महीना नींद करने का और 6 महीना जागने का जो वरदान मिला था, अमरता का वरदान मिला था, लेकिन रावण ने उसको भी, वो जो वरदान मिला था उसको भी नष्ट कर दिया, उसको समय से पहले ही उठा दिया। उसने भी जाग के यही कहा, रावण को समझाया उसने कि तुम ये अधर्म का काम कर रहे हो, ये धर्म के विरुद्ध है, तुम किसी पढ़ाई स्त्री को अपना नहीं बना सकते, ये आप वासना के युक्त आप ये काम कर रहे हो, राम से युद्ध कर रहे हो, ये युद्ध करना सही बात नहीं है, आप उसको सीता माँ को उसको वापस दे दो। लेकिन रावण नहीं समझा, उनको अहंकार था, अहंकार वश में उसने कुंभकर्ण को भी इसमें धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन कुंभकर्ण ने अपने भाई का कहना माना, बड़े भाई का कहना माना, और उसने अपने जान की परवाह ना करते हुए उसने युद्ध किया, और अंजाम क्या हुआ, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह कृष्ण ने भी कंस को समझाया, काफी समझाया, लेकिन वो भी नहीं समझा। अहंकारवश सब अधर्म से लड़ रहे थे, धर्म के खिलाफ लड़ रहे थे, तभी भी उनका उद्धार हो गया। कृष्ण जब परम धाम जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक रूप में मैं सदा पृथ्वी पर रहूंगा, मानव के साथ रहूंगा। किस रूप में? नाम के रूप में, भागवत के रूप में, कथा के रूप में। तो हमें भी समझना होगा कि हमारा जीवन सफल करने के लिए हम दूसरा जन्म जैसे ना ले सकें, हमें नाम जाप करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हमें जल्दी समझना होगा, क्योंकि हमारा अंत कब होगा पता नहीं है, कितनी घड़ियां बाकी हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें 100 बहाने मिल जाते हैं। कैसे बहाने मिलते हैं? एक भजन के रूप में बताया गया है कि हम 3 बार भोजन खाते हैं दिन में, हम भोजन खाना नहीं भूलते हैं, लेकिन भजन नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता, नाम स्मरण नहीं होता। 3 बार भजन 1 बार, राम तेरी माला जपी ना 1 बार। 3 बार भजन 1 बार, राम तेरी माला जपी ना 1 बार। पहली बार जब माला जपन बैठी, आ गई परोसन करन लगी बात, धर दई माला फेंकन लगी हाथ। 3 बार भजन 1 बार, राम तेरी माला जपी ना 1 बार। दूजी बार माला जपन जब बैठी, आ गई बहुअड़ पटन दियो लाल, दे धर दियो माला खिलाओ मेरो लाल। 3 बार भजन 1 बार, राम तेरी माला जपी ना 1 बार। तीजी बार माला जपन जब बैठी, आ गई बेटी जमाई लेके साथ, धर दई माला बिछाने लगी खाट। 3 बार भजन 1 बार, राम तेरी माला जपी न 1 बार। चौथी बार माला जपन जब बैठी,
चौथी बार माला जपन जब बैठी, आ गए सैया परोसन लगी थाल, धार देलु माला करन लगी बात, 3 बार भोजन भजन एक बार, राम तेरी माला जपी न एक बार। 5वीं बार माला जपन जब बैठी, 5वीं बार माला जपन जब बैठी, आ गए दूत पकड़ लियो हाथ, आ गए दूत पकड़ लियो हाथ, धर दियो माला चलो मेरे साथ, 3 बार भोजन भजन एक बार, राम तेरी माला जपी न एक बार। हमें 3 बार भोजन अवश्य चाहिए, लेकिन भजन एक बार भी नहीं होता है हमसे। कितने बहाने मिल जाते हैं, इस भजन से पता चलता है कि ये करते हैं कि कितने बहाने मिल जाते हैं। कभी पड़ोसन का बहाना, कभी बेटी आ गई, कभी तो इस तरह से हमें बहाने बहुत हैं ना करने के, माला ना जपने के बहाने बहुत हैं। लेकिन सत्संग जितना जरूरी है जीवन के लिए वो हमें समझना चाहिए। जैसे तन के लिए भोजन जरूरी है, 3 बार भोजन हम करते हैं, हमें शांति मिलती है 3 बार भोजन करने से। उस तरह 10 मिनट भी आप माला जाप करेंगे ना, एक बार बैठ के आप 10 मिनट दिन में माला जाप करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप करके देखिए, आपके सारे संकट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।